चंद्रयान से अभी मजा नहीं आ रहा। धीरे धीरे मुझे पता है जब धन्यों में रक्त आएगा तो उबाल ऐसा उठेगा कि यहाँ के युवा खड़े होकर के आशीर्वाद देंगे। मेरा पूरा विश्वास है, भगवती कृपा करेगी। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पवन भैया, चंद्रयान से आगे बढ़कर सूर्ययान का भारत है। डर डर के जीना छोड़ दिया ये स्वाभिमान का भारत है। विश्व गुरु के चरणों में सबको आना होगा, क्योंकि समस्याओं की दुनिया है पर समाधान का भारत है। बात अच्छी, बात अच्छी, बात अच्छी। और अभी घनत तो नहीं आया, मैं कह रहा हूं कैसे भारत है। भारती की आरती उतारने के लिए आज विश्व की समस्त प्रभुताएं रुक जाती है। भारत का जयगान होने लगता है वहीं जहां भी हमारी तरुणाई रुक जाती है। भारत के भाल की भ्रकुट तंती है तब पूरी दुनिया की अंगड़ाई रुक जाती है। और अगली पंक्ति में दो देशों का युद्ध और एक घटना याद आ जाए तो जरा पूरा सदन हाथ खोलना। भारत के भाल की भ्रकुट तंती है तब पूरी दुनिया की अंगड़ाई रुक जाती है। और अपना तिरंगा आसमान में लहरता तो बड़े बड़े देशों की लड़ाई रुक जाती है। और जरा अब हाथ खुलेंगे, कोशिश कर रहा हूं, एक बड़ा अस्त्र चलाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने देखा रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो जब भारत के बेटों को वहां से निकालना था तो तिरंगे को उठाया गया और दो देशों के बीच की लड़ाई रुक गई। तो कमल आग कहना चाहता है अगर तिरंगे के उठने से दो देशों में लड़ाई रुकती है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर दुनिया में कहीं शांति आ सकती है तो केवल भारत से आ सकती है। पूरी दुनिया को शांति तक पहुंचाने वाला भारत है। और याद रखना ये छोटी बात है, जरा आप तालियां बड़ी करना। ये हमारे भारत के बच्चे अपनी गाड़ी के बोनट पर तिरंगा लगा करके रूस और यूक्रेन के बीच से जब निकले तो रूस दोनों युद्धों के दोनों सेनाओं की सैल्यूट करके भेजा कि ये भारत माँ के बेटे, इन्हें जाने दो। ये बड़ी तालियों की बात है। उससे बड़ी तालियों की बात यह है कि जब बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के बच्चे भी अपनी गाड़ी के बोनट पर तिरंगा लगा करके निकले तो ये और बड़ी तालियों की बात हो जाती है। लेकिन नया गांव के अंदर एक तालियों के महोत्सव की बात कहना चाहता हूं। जब हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के बच्चे भी अपनी गाड़ी के बोनट पर तिरंगा लगा करके वहां से निकलते हैं तो कमल आग ने कहना चाहता है कि जब जब नानी याद आती है तब जब अपना असली बाप भी याद आ जाता है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अगर समझ में आ गया हो कि ठीक ठाक कवि सामने खड़ा है तो मन बना लो, मैं कुछ और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। वर्तमान में मैं जहां से आता हूं, मैं अयोध्या के पास से आता हूं, मैं अवध का कवि हूं। पिछली 22 जनवरी को हमने बहुत बड़ा उत्सव जिया। जब अयोध्या के सरकारी महोत्सव के कार्यक्रम में पहुंचा तो वहां देखा कि मंच के पास कुछ कुत्ते टहल रहे थे। तो मैंने उस दिन ये समझा कि इन कुत्तों को समझ में आ गया कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या जाना चाहिए था, लेकिन हमारी देश की राजनीति के कुछ लोग नहीं समझ पाए। तो कमल आग ने अपनी भाषा में बात कहने की कोशिश करता है कौन से लोग वहां पहुंचे और कौन से लोग नहीं पहुंचे। पापी बड़े प्रसिद्ध अयोध्या नहीं गए। जो लोग अयोध्या की कब्रों से थोड़ा सा भी इत्तेफाक रखते हैं वे जानते हैं कि वहां पर ऐसे ऐसे पक्षी भी दिखाई पड़े जो पूरी दुनिया से विलुप्त होते जा रहे हैं। जिस समय प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, बस आप समझना मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। पापी बड़े प्रसिद्ध अयोध्या नहीं गए, मन तीरों से बिद्ध अयोध्या नहीं गए। राजनीति के पापी बड़े प्रसिद्ध अयोध्या नहीं गए, मन तीरों से बिद्ध अयोध्या नहीं गए। रामनीति के गिद्ध जटायु गए मगर राजनीति के गिद्ध अयोध्या नहीं गए। भाई बहुत अच्छी, वाह 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 वाह। स्थितियां देश की बहुत गंभीर हैं, तब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। प्रश्न नहीं दो चार मंदिरों की ही सिर्फ इमारत का, इनके पीछे छिपा हुआ है स्वाभिमान इस भारत का। आखिर कब तक मुंह देखेंगे हम अपनी बर्बादी का, अब अरमान न पूरा होने देंगे किसी जिहादी का। स्वाभिमान के मस्तक पर शत्रु के बाण जरूरी है, काशी और अयोध्या के फिर से निर्माण जरूरी है। वंचित हिंदू रहा सदा से मंदिर और शिवालों से, लेकिन महाराणा अब उत्तर देंगे तीखे भालों से। कोई प्रतिष्ठा सदियों से इस बार हमारी आएगी, बाद अयोध्या काशी के मथुरा की बारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सरकार कमजोर हो सकती है लेकिन देश कमजोर नहीं हो सकता है। अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। जब सोमवार के दिन बनारस में भगवान भोलेनाथ भूत धावन प्रकट हुए तो लोगों ने कहा यह तो फव्वारा है, कुछ लोगों ने कहा यह फव्वारा है।
तो मैंने कहा मूर्खो, तुम कह रहे हो फव्वारा है तो फव्वारा ही होगा, लेकिन कमल आग्ने ने सिद्ध किया ये फव्वारा है कैसे। जी भैया। अब सुनना, मेरे युवा भाई जहां पर बैठे होंगे, जिनके अंदर देश धड़कता होगा, दो पंक्तियों में उछल जाएंगे क्या कहने की कोशिश की है। उन्होंने कहा दादा ये फव्वारा है, तो हमने कहा कि फव्वारा है और सबसे पुराना फव्वारा है। एक बार एक गधे और चीते में बहस चल रही थी। गधे ने कहा घास नीली है, चीते ने कहा घास हरी है। दोनों में मुकदमा हुआ। शेर के पास पहुंचे, शेर ने गधे को छोड़ दिया, वो जो चीता था उसको 3 साल की सजा सुना दी। चीता 3 साल सजा काट के आया, शेर के पास गया, कहा माई बाप, माई लॉर्ड, मैंने क्या गलती की थी, मैंने तो घास का रंग सही बताया था, हरा रंग बताया था, वो गधे ने नीला बताया था। तो शेर ने कहा तुम्हारा अपराध ये था कि तुमने गधे से बहस की। तो कमल आग्ने गधे से बहस नहीं करता है। अब देखो वो फव्वारा है कैसे। 2 पंक्तियों में अगर हिंदी कविता का चमत्कार आपके सामने दिख जाए तो जरा सदन हाथ खोलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं आपके बीच जी में। भैया स्वागत। क्या है कैसे। शिव शंकर के, वो कह रहा फव्वारा है, मैं कह रहा हूं कैसे फव्वारा है। शिव शंकर के शीश चंद्र पर मां गंगा की धारा है। वाह। शिव शंकर के शीश चंद्र पर मां गंगा की धारा है। अरे जाहिलों, यही दुनिया का पहला फव्वारा है। भाई बहुत अच्छे बाबा। बहुत बहुत आभार। धीरे धीरे जागृति आ रही। वो एक सनातन धर्म को मिटा देंगे। दक्षिण से एक आवाज आई, बोला कि जो सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए, मलेरिया की तरह है। अब ये खुद किस बीमारी की तरह है मैं इस मंच पर कहना नहीं चाहता हूं। वो कह रहा है कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। तो मैंने कहा उल्लू निकल पड़े हैं, अभी रात नहीं है। और सहमति होगी तो पूरे सदन की पीछे तक सहमति होगी। उल्लू निकल पड़े हैं, अभी रात नहीं है। बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है। मेरे सनातन धर्म को कोई मिटा सके, इतनी अभी किसी की भी औकात नहीं है। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत। हमने एक बहुत बड़ा उत्सव इस देश के अंदर जिया है। मध्य प्रदेश में खड़ा हूं तो अचानक कह रहा हूं देश की राजनीति में अलग अलग तरीके से बात चल रही है। कुछ नेता कह रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात होने वाले हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, कुछ तो पहले दिन कह रहे थे कि हर घर से अफजल निकलेगा। अफजल ना हुआ, वो पार्षद जी बैठे हुए जिस आज को ज्यादा बात समझते हैं। अफजल ना हुआ, घर की नाली हो गई जो हर घर से निकलेगी। पहले कह रहे थे हर घर से अफजल निकलेगा। हमने कहा भैया तुम कह रहे थे हर घर से अफजल निकलेगा, मध्य प्रदेश ने केवल एक धीरेन्द्र शास्त्री निकाला तो भाग्य भाग्य घूम रहे हो। वाह क्या बात है। हालत खराब है। अजीब अजीब तरीके के लोग इस देश के अंदर घूम रहे हैं। हमने जो महोत्सव जिया है, बाबा रामदेव जी का मेला है। और मैं एक बात कह रहा हूं, बाबा रामदेव जी ने मक्का से 5 पीरों के बर्तन मंगा दिए। अगर उनकी यहां थोड़ी सी शक्ति है तो जरा पीछे से तालियां इस मंच तक मंगा दो। मैं अगली पंक्ति पढ़ने की कोशिश स्वागत स्वागत। हाँ, जरा पीछे से एक बार। खुल जाए मंच, लगे कि कार्यक्रम चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं। भगवान राम का प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। लोगों ने कहा राम इस देश के लिए है क्या? राम हुए तो किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े? अच्छा, कुछ लोग कहने लगे कि राम तो कभी हुए ही नहीं। हमने कहा बड़े गजब हो, मतलब राम नहीं हुए और तुम हो गए। बहुत अद्भुत है। राम इस देश के लिए क्या है? एक क्षण पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। स्वागत। केस जो महेश के विशेष खुलते न यदि, केस जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो, संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल राट का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तो श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता। हाय हाय वाह 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 वाह। मैं बहुत अच्छा सुना सकता हूं, लेकिन आपके रिस्पांस पर निर्भर करेगा कि मैं क्या सुनाऊं। स्वागत एक स्वागत। सेकंड के लिए आंख बंद कीजिएगा। और हिंदी कविता कैसे और चमत्कार कर सकती है, 1 सेकंड में राम जी के दर्शन आपके आंखों के सामने कराने जा रहा हूं। स्वागत। लोगों ने कहा कि राम को देखा नहीं, मैंने कहा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। विश्व में पवित्र है चरित्र श्री राम का, संविधान में छपा है चित्र श्री राम का, और विधि ने जो लिखा है विधान राम का ही। अगली पंक्ति पर चमत्कार आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि राम जी के दर्शन तो मैंने किए, कमल आग्ने ने बताया अब है। विश्व में पवित्र है चरित्र श्री राम का, संविधान में छपा है चित्र श्री राम का, विधि ने जो लिखा है विधान राम का ही है, गिलहरी की पीठ पे निशान राम का ही। वाह वाह। और जरा 1 सेकंड अब आंख बंद करना। राम जी आंखों में उतरते हुए दिखाई देंगे। मुझे पता है यहाँ पर तालियों की संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन कविता की संभावनाएं ज्यादा है। मैं कई बार ये भी देखता हूं कि जब कोई भ्रमर किसी कली के ऊपर जब तक मंडराता है
तब तक उसके पंखों का कंपन सुनाई देता है, लेकिन जब वो भ्रमर कली के अंदर उतरकर उसका रसपान करता है तो उसके पंखों का कंपन बंद हो जाया करता है। मैं यह मान के पढ़ रहा हूं कि आप कविता के फूल के अंदर पराग चुन रहे हैं, इसलिए तालियां कम हैं। अगर लगे कि बजानी चाहिए तो आ जाएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कविता पढ़ने की। एक सेकंड के लिए आंख बंद करना। राम उतरते हुए कैसे आ रहे हैं, राम का शरीर एक एक रोम रोम कैसे देश के काम आया। शीश तो आशीष है तो माता पिता गुरुओं के। भैया अभी कह रहे थे मंच अभी खुला नहीं है, धीरज भी अभी चिंता कर रहे थे कि वैसा नहीं खुला है, लेकिन मुझे यह पता है कि मेरी कविता तालियों के मानक पर खड़ी नहीं उतरती। ये जिस दिन लोगों के कंठ में उतर जाएगी कविता उस दिन सफल हो जाएगी। वाह वाह वाह। शीश तो आशीष है तुम माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। राम का शरीर कैसे काम आया इस देश के। शीश तो आशीष है तुम माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ, वक्ष की शिराएं शौर भरने के काम आ गई। खींच के सारंग बाण, छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई। भाई वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पूरे विश्व में अकेला उदाहरण है। जब 4 साल पहले अध्यक्ष महोदय जब यूएस में चुनाव हुए तो 1 महीने तक कुर्सी के लिए चप्पल चलते रहे, लेकिन हमने अवध के सिंहासन को आज से हजारों साल पहले राम जी के चप्पलों से 14 वर्ष चला करके बता दिया कि उन विदेशियों को भारत से अभी भी सीखने की जरूरत है। ये जब अलग अलग तरीके के लोग, वो ये धीरज भैया कहाँ गए, बहुत चालाक। एक बार मैंने इनको 500 की नोट दी, मैंने कहा भैया इसके चेंज दो, इन्होंने मुझे 130 रुपए वापस किए। मैंने कहा बाकी कहां, बोले बेटा 370 तो खत्म। अच्छा वो 370 में वो बुआ जी थी, क्या नाम उसका, महबूबा। अब यहां कुछ कांग्रेस के पार्षद भी होंगे, एक बात उनके लिए कह रहा हूं। लोगों ने कहा ये महबूबा कौन है, जिनको समझ में आ जाए वो हाथ खोलेंगे। कहा ये महबूबा कौन है, मैंने कहा बीजेपी की एक्स। हाँ बहुत अच्छे, कुछ लोग अभी एक्स की वैल्यू भी निकालेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। वाह। महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया कि अगर 370 घाटी से हटाई गई तो तिरंगे को उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। कितने लोगों ने बयान सुना, जरा हाथ उठा करके बता दीजिए मुझे, ताकि मैं पढ़ लूँ एक बार। अच्छा इसके बयान के विरोध में वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, जवाब जाना चाहिए कि नया गांव से कि नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो जरा आखिरी पंक्ति पर पूरा सदन मुझे बताएगा जितने हाथ उठे थे उससे उठे हुए हाथ समर्थन करेंगे कि सही जवाब दिया है। अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। टूट कर डूबा महबूबा का जहाज, आज इसको किनारे पे लगवाने वाले ढूंढिए। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। और देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों, अब आप खुद को उठाने वाले ढूंढिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अलग अलग प्रकार के कई डिजाइन के हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं। अलग अलग प्रकार के लोग कह रहे हैं, वो क्या कह रहे थे, दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में इनके यहाँ पे वो लिखा, रजनी जी, भगवा जलेगा। दिल्ली में विवेकानंद जी की मूर्ति तोड़ी और नीचे लिखा कि भगवा जलेगा। तो मैंने कहा मूर्खों, भगवा कभी जलता नहीं है, जब कुछ जलता है तो भगवा बनता जरूर है। भाई वाह। यह वामपंथ देश का आधार नहीं है, मंदिर है सरस्वती का बाजार नहीं है। स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति तोड़ दे उनको यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। अलग अलग तरीके के कई प्रकार के लोग आ रहे हैं। मेरे पास समय की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए एक मैं विशेष कविता जो इन दिनों की बहुत लोकप्रिय कविता हो रही है और बहुत जो पढ़ी जानी चाहिए, मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं। एक छंद में पहले पढ़ रहा हूं उसकी भूमिका में। हमारे यहाँ रामचरितमानस में रावण के लिए कहा गया है, चलत दशानन डोलत अवनी। रावण के चलने से धरती हिल जाती थी। अब ये मात्र शक्ति बैठी हुई है, इनके लिए शुरू कर रहा हूं। ये सारे घर के लिए बहुत आवश्यक है। रावण के लिए कहा जाता था कि चलत दशानन डोलत अवनी, जिसके चलने से धरती हिल जाती है, वो रावण क्या नहीं हिला सका। भगवती माँ सीता अशोक वाटिका में अपने मन के अंदर शोक लेकर के बैठी हैं। रावण चंद्रहास लेकर के आता है, उन्हें कई बार धमकाता है। माता सीता एक तिनके की ओर से उसे देख करके वापस बैरंग लौटा देती हैं। समझो इस बात को कि सीता जी के पास एक ऐसी वस्तु थी
जो अगर आपके पास होगी तो कोई भी आफ्ताब किसी भी बेटी के 35 टुकड़े नहीं कर सकता। वो सीता जी के पास क्या था, एक विलक्षण छंद पढ़ रहा हूं। जब जब ये छंद पढ़ता हूं मैं स्वयं रोमांचित होता हूं, चाहे बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो, चाहे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हो। जब जब ये छंद पढ़ता हूं भरपूर आशीर्वाद मिलता है। और आज नया गांव के बीच में एक छंद पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि रावण के सामने मां सीता के पास ऐसा क्या था जो आपके पास होना चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत। सिया के याद रखना कि धरती को हिलाने वाला रावण क्या नहीं ला सका, और मां सीता धरती की बेटी है। छंद सुनिएगा, अगर लग जाए, सही कह रहा हूं, चमत्कार पैदा हो रहा है तो अभी तक जैसी तालियां इस मंच को न मिली हो वैसी मुझे बता देना कि मैं कविता ठीक पढ़ रहा हूं। छंद सुनना जी। सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़, सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़, तोड़ जिसे कोई स्वर्ण युक्त ना खिला सका। वाह। सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़, तोड़ जिसे कोई स्वर्ण युक्त ना खिला सका। रमा में रमे है राम, राम में रमी है रमा, सीता को कोई असत्य विष ना पिला सका। जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओट, तरधर ओट कहत वैदेही। छंद पढ़ रहा हूं। जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओट, चौथी पंक्ति पर, तीसरी पंक्ति पर लोगों के हाथ खुल जाते हैं, लेकिन निवेदन कर रहा हूं चौथी पंक्ति पर पूरा सदन विस्फोट के साथ सुनना। जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओट, 20 आंख वाला एक आंख ना मिला सका, 20 आंख वाला एक आंख ना मिला सका। और रावण ने चरणों से धरती हिला दी, किंतु धरती की बिटिया का चित्त ना हिला सका। बहुत अच्छे बाबा, बाबा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस ये चित्त जिस दिन हमारी मातृशक्ति के पास होगा तो कोई आफ्ताब किसी श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं कर सकता। एक जरूरी कविता, अगर आपका मन बन गया हो तो लव जिहाद पर इन दिनों की एक बहुत चर्चित कविता, जरा तालियां बजा दीजिए, मैं कविता शुरू कर रहा हूं। स्वागत, स्वागत कमल, बहुत अच्छे। बस इतना समझना कि जब से हमारे देश के ऊपर विदेशी आक्रमण हुए, जब वो हमारी राजस्थान की तलवारों से नहीं जीत पाए, तब उन्होंने बेटियों को अपने हरम में ले जाने का दुस्साहस करके एक दूसरी लड़ाई करने की कोशिश की है। बस यहीं से कविता शुरू हो रही है। इतना ध्यान रखना कि ये कविता कमल आग्ने की कविता नहीं है, ये कविता कानू भैया की कविता नहीं है, ये कविता केवल रजनी अवनी जी की कविता नहीं है। ये श्रद्धा के दिल्ली के जंगलों में पड़े हुए उन 35 टुकड़ों की कविता है। ये कविता मैं नहीं सुना रहा हूं, ये श्रद्धा का टुकड़ा, एक एक 35 टुकड़ा कटा हुआ वो बोल रहा है। ये कविता शुरू कर रहा हूं। चला गया है देश हमारा कई बार सदियों से, पावनता को चला गया है देश हमारा कई बार सदियों से, पावनता को छीन रहे गंदे नाले नदियों से। बिन कासिम औरंगजेब बाबर अकबर से आगे, प्राण हमारी दुईताओं ने स्वाभिमान से त्यागे। अकबर ने कामातुर हो मीना बाजार लगाया, और हरम में सनातनी कन्याओं को पहुंचाया। मध्यकाल की बर्बरता को बुरी याद कहते हैं, वर्तमान में उसको ही हम लव जिहाद कहते हैं, वर्तमान में उसको ही हम लव जिहाद कहते हैं। ग्रंथ हमारे सच कहते हैं, कुछ तो उनकी मानो। साधु वेश में आए हुए कल रावण को पहचानो। तिलक लगा माला पहनी हाथों में बंधा कलावा, लेकिन मन में प्रेम नहीं छलने के लिए छलावा। दुख होता है सनातनी लड़की इसमें फंसती है, और सनातन धर्म छोड़कर दलदल में धंसती है, और सनातन धर्म छोड़कर दलदल में धंसती है। नहीं बदलती धर्म अगर तो नहीं फूल सी खिलती, गला दबाकर जहर खिलाकर सूटकेस में मिलती, या फिर वो तंदूरों में जला करके सेकी जाती है, अथवा 35 टुकड़े करके जंगल में फेंकी जाती। भाई बहुत अच्छी, वाह वाह। लेकिन इनको समझाओ तो ये उतारती हैं। ये युवा बैठे हुए हैं, ये माताएं बैठी हुई हैं, जब इनको समझाओ, जब हम कहते हैं कि जरा समझो, तो कहेंगे मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। अब बहनों तुमको पता नहीं है कि गंगाधर और शक्तिमान एक ही है। लेकिन इनको अच्छा ये कहते, अच्छा वो मुझे एक पत्रकार ने पकड़ लिया, उसने कहा राखी सावंत ने भी तो आदिल से शादी कर ली, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा भैया जो राखी सावंत को ले गया वो खुद ही भुगतेगा, उसकी चिंता हमें क्यों करनी। अगर दुर्गा की परंपरा से कोई सूर्पनखा चली जाए तो क्या हमें दर्द होना चाहिए। वो घर का नाम रामायण, बेटों का नाम लवकुश, और जीजा धन्य देश। हाँ देखो समझ में आई, बहुत अच्छा। कि
लेकिन इनको समझाओ तो ये उल्टा आरती हैं। एक शिकारी की रक्षा में ये घर से लड़ती हैं। इन्हें छुरी की धार नहीं बस प्यार दिखाई देगा, उसके आगे छोटा सा घर बार दिखाई देगा। घर वाले इनको अपने ही दुश्मन लगते हैं, वे अच्छे लगते जो इनको रूप बदल सकते हैं। तो सुन लो नकली आशिक जीवन पार नहीं कर सकता, सुन लो नकली आशिक जीवन पार नहीं कर सकता। माँ पापा से ज्यादा तुमको प्यार नहीं कर सकता। भाई बहुत अच्छे बाबा। माँ पापा से ज्यादा तुमको प्यार नहीं कर सकता। और दादा ने वैवाहिक संस्था पर एक गीत सुनाया था। एक और संस्कृति हमारी आज हरतालिका तीज का व्रत है, तो गौरा माओं के रूप में बैठी हुई माताएं जरा सुनेंगी कि एक और संस्कृति हमारी, एक और बर्बादी। इधर सनातन में विवाह है, उधर है नकली शादी। विवाह हमारा जन्म जन्म संबंध छुआ करता है और निकाह दो लोगों का अनुबंध हुआ करता है। हक में हर तय कर निकाह में हम गरिमा खोते हैं, हक में हर तय कर निकाह में हम गरिमा खोते हैं। और विवाह में वर कन्या लक्ष्मी विष्णु होते हैं। भाई बहुत और अच्छे, विवाह में वाह, वर कन्या वाह, वाह, लक्ष्मी वाह। विष्णु होते हैं। और विवाह में वर कन्या लक्ष्मी विष्णु होते हैं। उधर अमावस का बुर्का है, एक तरफ हो घर की लक्ष्मी, एक तरफ हो दासी। इधर से तालियां आनी चाहिए अब। एक तरफ हो घर की लक्ष्मी, एक तरफ हो दासी। उधर अमावस का बुर्का है, इधर है पूरनमासी। वाह 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 वाह। उधर अमावस का बुर्का है, इधर है बहुत पूरनमासी। नहीं चाहते तुम ये भाई, ये पिता क्या नहीं चाहते तुमसे? नहीं चाहते तुम जीवन से दीनहीन हो जाओ, नहीं चाहते बच्चे करने की मशीन हो जाओ, नहीं चाहते तुमसे कोई आफताब पैदा हो, नहीं चाहते तुमसे अफजल और कसाब पैदा हो, नहीं चाहते तुमसे अफजल और कसाब पैदा हो। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तुमने अपनी औलादों को नहीं ठीक से पाला, तुमने इनको नहीं पढ़ाया पद्मिनियों का जौहर, इसीलिए चुन लिए इन्होंने गैर धर्म के शौहर। तुमने अपनी औलादों को नहीं ठीक से पाला, पंक्ति आ रही है, तुमने अपनी औलादों को नहीं ठीक से पाला, उन्हें सनातन संस्कृति के अनुशासन में ना ढाला। अरे एक हाथ में माला लेते, एक हाथ में भाला, फिर कैसे कर सकता था हिंदू से कोई हलाला? वाह भाई वाह। फिर कैसे कर सकता था हिंदू से कोई हलाला? फिर कैसे कर सकता था हिंदू से कोई हलाला? राजनीति बॉलीवुड के संबंधों से मत सीखो, ये चकाचौंध के अंधे हैं, इन अंधों से मत सीखो। राम सा संघर्ष तुमको मिल सकेगा बस यहीं पर, कृष्ण सा उत्कर्ष तुमको मिल सकेगा बस यहीं पर। प्रेम की ऐसी कथाएं पास में उनके नहीं है, उनके पास में राम जैसा बेटा नहीं है जो वन जाकर के छोड़ आए, वन चला जाए पिता के वचन पे। उनके पास औरंगजेब जैसे बेटे हैं जो अपने पिता को जेल में बंद करके गद्दी पर बैठना जानते हैं। प्रेम की ऐसी कथाएं पास में उनके नहीं हैं, क्योंकि पावन नीतियां इतिहास में उनके नहीं हैं। तुम तो सीता सती सावित्री सती की बेटियां हो। अब जरा अंतिम पंक्ति आ रही है, मुझे विदा करना तालियों के साथ में, और जरा इधर से गारंटी देना। तुम तो सीता सती सावित्री सती की बेटियां हो, भगवती की बेटियां पद्मावती की बेटियां हो। हार कर भी शत्रुओं के साथ में जाती नहीं है, हार कर भी शत्रुओं के साथ में जाती नहीं है। जल के मरती खिलजियों के हाथ में आती नहीं। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जल के मरती खिलजियों के हाथ में आती नहीं है। बेटियों तुम ही शिवे गौरी कपाली अंबिका हो, तुम ही महिषासुर हती हो, कालिका हो, अंबिका हो। तुम अगर हो अंबिका तो बात इतनी ध्यान रखना, विश्व में अपने सनातन धर्म का सम्मान रखना, सौम्य नहीं। और हरितालिका तीज के व्रत का जब समय आ गया हो तो कमल आगने के पास इससे बड़ी पंक्ति आज की तारीख में नहीं है, जो अब पढ़ने जा रहा हूं। समझ में आ जाए तो बड़ा पूरा सदन साथ देगा कि तुम ही महिषासुर हती हो, कालिका हो, चंडिका हो। तुम अगर हो चंडिका तो बात इतनी ध्यान रखना, विश्व में अपने सनातन धर्म का सम्मान रखना। सौम्य नहीं, कुछ रूप तुम्हारे प्रलयंकर होते हैं। सौम्य नहीं, कुछ रूप तुम्हारे प्रलयंकर होते हैं। याद रहे चंडी के पति केवल शंकर होते हैं। बहुत अच्छे। याद रहे चंडी के पति केवल शंकर होते हैं। तुमको जीजाबाई सी सम्मानित माता बनना है, औरंगजेब नहीं तुमको बस वीर शिवा जनना है। इस महासंघर्ष से ही दिव्यतम उत्कर्ष होगा, विश्व के मस्तक पर शोभित
भव्य भारतवर्ष होगा, बहुत विश्व अच्छे, के बहुत मस्तक अच्छे। पे शोभित भव्य भारतवर्ष होगा। और मुझे लग रहा है कि अगर वर्तमान की एक घटना का 1 मिनट में खाका खींच करके मैं अपना स्थान ले रहा हूं, वरना जो बांग्लादेश जैसी स्थिति की देश में कल्पना कर रहे हैं, मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। जी भैया। बांग्लादेशी धरती पे आतंकी आफत आई है। मैं कई बार इतनी नई कविताएं लिखता हूं कि घटनाएं इंतजार करती कि मैं लिख दूं तब घटूं। बांग्लादेशी धरती पे आतंकी आफत आई है, ये आने वाले संकट की छोटी सी परछाई है। निरपेक्ष धर्म के सागर के उस पार उतारे जाओगे, हे हिंदू जागे ना तो सबके सब मारे जाओगे। ये अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं, और एक पंक्ति छू जाएगी, ये अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं। जिनको समझो भाईजान वे भाईजान ले लेते हैं, वाह, जिनको समझो भाईजान वे भाईजान ले लेते हैं। विश्व गुरु हैं हम तो पूरी दुनिया को समझाना है, लेकिन सबसे पहले हमको अपना देश बचाना है। अगर कालिया के फन पर जो आज नहीं तुम नाचोगे, मुझे जरा विदा करना अब जो कह रहा हूं, अगर कालिया के फन पर जो आज नहीं तुम नाचोगे, परशुराम बनकर के यदि तुम शंकर ना आराधोगे, जागो जागो भरत वंशियों, आज न तुम जो जागोगे, बांग्लादेशी हिंदू जैसे तुम भी एक दिन भागोगे। बहुत अच्छे, बधाइयाँ।